हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकता इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गॉस की प्रमेय पर आधारित एक अनुप्रयोग जो समतल अचालक चादर के नाम से फेमस है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है या काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम इस डेरिवेशन को सरल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न पत्र में बेटा जो होगा वो लिखा होगा कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ऐसा डेरिवेशन मेंशन कर लेंगे, बना लेंगे। उसमें ये शो कर रहा है, ये समतल अचालक चादर है। इस पे प्लस क्यू आवेश समान रूप से देखो बेटा वितरित है। जब आवेश वितरित है और जब पृष्ठ है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होगा, और क्षेत्रफल और आवेश होने पर एक चीज़ उत्पन्न हो जाती है जिसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व भी उत्पन्न हो जाएगा। ये एक सिंपल बात है। और बेटा इसी आवेशित चालक के कारण इसके बाहर दो बिंदु हैं, एक P डैश एक P। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जैसा कि गॉस की प्रमेय में हमने पहले बता दिया है कि गॉस की प्रमेय वहाँ लगेगी जहाँ पर पृष्ठ बंद हो, और यहाँ पे कोई पृष्ठ बंद नहीं है। इस वजह से यहाँ पे करेंगे क्या, एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे, बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। बेटा इधर से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, बेटा इधर से निकलेगा, तो दोनों जो हैं वैद्युत फ्लक्स की जो दिशा होगी वो शून्य होगी, मतलब 0 डिग्री होगी। तो दोनों में तो बेटा 0 डिग्री होगी, लेकिन बीच में एक वक्रीय भाग जो राउंड शेप का होता है, उसके बीच वाला पार्ट जो होता है राउंड, इसको वक्रीय भाग कहते हैं। वक्रीय भाग से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा उसके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो देखते हैं लैंग्वेज कैसे लिखते हैं। लैंग्वेज में करेंगे क्या, माना किसी समतल अचालक चादर जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है बेटा, जो कि शो कर रहा है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A तथा पृष्ठ आवेश घनत्व रो है। पृष्ठ के ठीक बाहर दो बिंदु P एवं P डैश हैं जिन पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेटा देखो बेटा, जो हिंदी इसकी लिखी जाती है डेरिवेशन की वो बिल्कुल सिंपल होती है। अगर फिगर समझ में एक बार आ गया तो फिगर में जो मेंशन है वही थ्योरी में लिखा जाता है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे इसमें देखो गॉसियन पृष्ठ एक बना दिया तो उसको भी मेंशन कर देंगे। P व P डैश से जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। बेटा इसमें क्या लिख देंगे, अतः हम P एवं P डैश से होकर जाने वाला एक समाक्ष बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तब बिंदु P से गुजरने वाला अवयव वैद्युत फ्लक्स। तो बेटा क्या होगा, d फाई E1 इज इक्वल टू वेक्टर E। बेटा यहाँ पे वेक्टर होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर A। अब इन दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का बताया था, अभी हमने 0 डिग्री का बताया। तो d फाई E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या आ जाएगा, d E1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, EA। अब देखो बेटा, जब कहीं पर हमको सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होता है तो हम पहले अवकलन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका समाकलन कर देते हैं।
देखते हैं, बिंदु P से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हमने जो इक्वेशन पहले निकली है उसका समाकलन कर दिया। जब समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी ए जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, समाकलन से हो जाएगा बेटा। अब आगे क्या होता है, अब जब यहाँ पे ए हो गया तो यहाँ पे हमने ए रख दिया। फिर आगे क्या करेंगे, फाई E1 इक्वल टू ई ए हो गया समीकरण 1। बेटा जिस प्रकार से हमने बिंदु P से निकाला है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उसी प्रकार बिंदु P' से निकलेगा। तो फाई E2 बराबर क्या हो जाएगा, ई ए, समीकरण 2 हो गया। अब बेटा इसमें बेलन के वक्री भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो फाई E3 इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब इनके बीच एंगल जो बनेगा cos 90 बनेगा, क्योंकि वक्री भाग है बेटा, राउंडेड शेप का होता है। इसका कितने डिग्री पे बनेगा, 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री बेटा हो गया। अब जब 90 डिग्री हो गया, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होती है बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, उसका फार्मूला सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, जहाँ सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, क्यू आवेश होता है और ए क्षेत्रफल होता है। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा ए आ जाएगी। इसको समीकरण 4 डाल दिया। अब जो बेटा बेलनाकार गौसियन पृष्ठ बनाया थे उससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी निकाय से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो फाई ई बराबर E1 E2 और E3 तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2EA, समीकरण 5 हो गया। उसके बाद बेटा करेंगे क्या, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से आवेश का 1/μ0 गुना होता है। तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो बेटा ये फाई ई और एक ऊपर फाई ई बराबर 2EA निकला था, दोनों इक्वेशनों को हम इक्वल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम क्यू की वैल्यू पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से एक समीकरण बना था, समीकरण 4, वहाँ से क्यू बराबर सिग्मा ए ले लेंगे, यहीं पे रख देंगे। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए बेटा कैंसिल हो गया, ये ए से ये वाला ए कैंसिल हो गया। तो 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर निकालेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही बेटा फार्मूला हो जाता है। अगर ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया तो कमेंट कर बताइए कि और अगला डेरिवेशन किस टॉपिक पे बनाया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।